हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याओं द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो चार संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक कॉमन, यहाँ पे भी एक कॉमन, यहाँ पे तीन कॉमन, यहाँ पे भी तीन कॉमन। ये एक से एक गया, तीन से तीन गया। चार का विपरीत कौन हो जाएगा मेरे भाई? 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख ले, क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मैग्नेट को HFTIJO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कल्प्रिट को क्या लिखा जाएगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे विपरीत किया गया है ना। तो ऐसे नीचे देखिए, नीचे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या है कल्प्रिट का? XZGKMNO लिखा गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है कि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक माइनस का अर्थ जोड़ है। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई? ये 44 है, 144। देख लीजिए, गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ घटाव है, तो हम यहाँ पे घटाव लिख लेंगे 35। अब जोड़ का अर्थ क्या था मेरे भाई? जोड़ का अर्थ था विभाजन यानी कि भाग। यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब देखिए, भागा का अर्थ क्या है मेरे भाई? गुना, तो हम गुना कर लेंगे। माइनस का अर्थ क्या है? जोड़, तो हम जोड़ कर लेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, 87 उत्तर आएंगे। कितना? 87, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या करें? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ पे आप इसे कैसे कर सकते हैं? यू है, के है, और क्या है? टी है। आगे क्या है मेरे भाई? यू से पी जाने के लिए कितना जाएंगे? -5, है ना। फिर के से -5 जाएंगे तो एफ प्राप्त होगा। फिर टी से -5 जाएंगे तो ओ प्राप्त होगा, ये तो आप जानते हैं। पी से फिर -5 जाइए तो के आएगा, आएगा ना। एफ से फिर -5 जाइएगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। ओ से फिर -5 जाइएगा तो जे आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब अगला संख्या में प्राप्त करना है, यही ना पूछ रहा था। तो हम भाई के से फिर -5 जाएंगे, एफ प्राप्त होगा। ए से फिर -5 जाएंगे, भी प्राप्त होगा। और जे से फिर -5 जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ई प्राप्त हो जाएगा। देखिए एफ भी ई कहाँ पे है? एफ भी ई ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देख ले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या करा? जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई किससे मेरे भाई? रसोई किससे संबंधित होगा? पकाने से होंगे। अगला है, उस सही विकल्प का चयन करें कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी में जब वर्ड को आप ढूंढते होंगे तो कैसे ढूंढते हैं? जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो वर्ड पहले आता होगा, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वैसे ही व्यवस्थित कर लीजिए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों का सोल्यूशन है, नीचे एक 7 नंबर क्वेश्चन, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? की उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी में संबंधित नहीं है। नहीं है का संबंधित जो नहीं है उसको चुनना है। तो यहाँ 1 का क्यूब हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे अगले में 2 का क्यूब, अगले में 3 का क्यूब, उसके बाद अगले में 4 का क्यूब, और उसके अगले में कितने मेरे भाई? 5 का क्यूब। तो 116 में जब 5 का क्यूब ऐड कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आ जाएंगे? 116 में 5 का क्यूब ऐड कीजिएगा तो 241 आएंगे, जबकि यहाँ पे है क्या? 243। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या है? संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ विशेष रूप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे मेरे मित्र। क्या कह रहा है प्रश्न? कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो ये आकृति दी गई है, ये वाली लाइन के बारे में हम कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? प्रत्येक अगली आकृति में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर एक रेखा बढ़ाती है ना। अब क्या कर रहा है? घूमकर एक रेखा में वृद्धि होता है, और ये जो जीरो वाला साइन है ये क्या हो रहा है? ये भी अगले में बढ़ता है और एक आगे बढ़ जाता है, ठीक। फिर इसमें भी देखिए, इसमें 3 लाइन हुआ 45 डिग्री बढ़ के, तो इसमें 3 डॉट हुआ। तो अब 4 डॉट ढूंढिए और 4 लाइन वाला ढूंढ लीजिए, ऑप्शन बी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं।
क्या कह रहा है प्रश्न, की उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे मित्र, तो ऑप्शन डी में ऐसा जो है निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 6 मित्र है पी क्यू आर एस टी और यू एक दूसरे के सामने समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक वृत्ताकार मेज पे केंद्र की चारों ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है, एस जो है यू और क्यू के बीच में बैठा है। कौन, एस जो है, एस यहाँ पे क्यू भाई साहब होंगे, यहाँ पे एस, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, यू। अभी इसे हम ऐसे ही बिठाए हैं, अगर बाद में ज़रूरत पड़ा तो बदल भी सकते हैं। क्या कह रहा है, पी एस के पी एस के बाएं दूसरे और टी के दाएं दूसरे स्थान पे है। कौन मेरे भाई, पी। तो यहाँ पे हम पी को लिख देंगे, ये देखिए पी किसके दूसरे स्थान पे हो गया, एस के, और टी के भी दूसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ पे हम टी बिठा लेंगे तो यहाँ पे कोई एक होंगे, यहाँ पे टी है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब बच कौन रहा है मेरे भाई, बच रहा है आर, तो हम यहाँ पे आर को लिख लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, एस के सामने कौन बैठा है, देखिए एस के सामने तो आर बैठा है ना, एस के सामने कौन बैठा है, आर बैठा है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न की 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यहाँ पे देखिए जेड से यू गया -5, यू से पी गया -5, एल से, ऑप्शन बी को चेक किया गया तो क्या हुआ, एल से जी गया तो क्या हुआ मेरे भाई, एल से जी गया तो -5, जी से बी गया -5। लेकिन ऑप्शन सी में क्या हुआ है, इस वाले में हुआ है कि एफ से -5 गया तो क्या हुआ मेरे भाई, ए आया, लेकिन ए से -6 जाना पड़ा, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, सभी से भिन्न हो गया। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी अनीमा, रोहित, किरण, सीमा, जया और मनीष एक विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक धारक हैं। रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है। ठीक है, रैंक बोल रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और छठा। ठीक है, अब सभी के सामने इसका नाम का कोड लिख लेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, क्या कहा, रोहित की रैंक किरण और सीमा के रैंक के बीच में है। रोहित का जो रैंक है किरण और सीमा के बीच में है, तो मान लेंगे हम अभी फिलहाल कि रोहित 4 पे है, अभी माने हैं बस, और सीमा किस पे है मेरे भाई, 3 पे है सीमा, और किरण किस पे है, 5 पे है। ठीक, अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, आगे बढ़िएगा तो रोहित चौथी रैंक पर है, देखिए रोहित चौथा रैंक पे है। जया और सीमा की रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, जया और सीमा के रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी है, तो देखिए जया तो ऑटोमेटिक नीचे आएगी क्योंकि रोहित 4 पे है, किरण 5 पे, तो बीच में 2 आ गए रैंक होल्डर। अब आइए, क्या कह रहा है मेरे भाई कि सभी 6 विद्यार्थियों के बीच सबसे निचली रैंक पर जया सबसे निचली रैंक पर है। ठीक, मनीष की रैंक अनीमा की रैंक से ठीक ऊपर है, तो ऊपर क्या हो जाएंगे, मनीष भाई साहब हो जाएंगे और अनीमा 2 पे हो जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, 5वीं रैंक पर कौन है, तो किरण है 5वीं रैंक पे, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा ये बताना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ऑप्शन सी। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी ही आएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, और एक बात बताते हैं, जो लोग प्रीवियस ईयर में 75+ कर रहे हैं, समझ लीजिए कि उनका सिलेक्शन परफेक्ट है, होना ही है। क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, जो संभावित प्रश्न वाला लगाते हैं, उसमें कोई परफेक्ट नहीं है कि ऐसा ही आएगा, लेकिन ये जो पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी जो पूछता है वही क्वेश्चन को फिर रिपीट करता है, उसी पैटर्न पे फिर रिपीट करता है। भले ही ये 25 क्वेश्चन का सेट ज़रूर है,
हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन है, लेकिन लगाना यही बेहतर होगा। हम सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर दें कि आप यही सारा का सारा जो वॉल्यूम 1 भी इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये वॉल्यूम 2 का जो सेट 12 चल रहा है, आप इसे भी करिए, ठीक है। किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे A to Z लगाइए। आप हो सके तो पहला वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को साथ लेते चलिए, ताकि आपका जो है एग्जाम से पहले जो है स्कोर बेहतर हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, पृथ्वी है, वन है और वृक्ष है, इसको वेन आरेख पे दर्शाइएगा। तो पृथ्वी तो मेरे भाई ये पूरा हो गया, ये पूरा पृथ्वी हो गया, इसमें एक वन डाल दीजिए, इसमें एक वृक्ष डाल दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या करा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब यहाँ पे अगर आप 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121, 17 का स्क्वायर कर दीजिए 289 आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में स्लैम को क्या लिखा गया है, 53 36 3 39 लिखा जाता है। टॉय को 60 45 75 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्लियर क्या लिखा जाएगा। ध्यान पूर्वक अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सभी के स्थानीय मान में 3 से गुना। पहले हम स्लैम को समझा दे तो क्लियर कर दे। एस है, एल है, ए है मेरे भाई, और क्या है, एम है ना। एस का स्थानीय मान कितना, 19। 19 में 3 से गुना कीजिएगा तो 19 तिया 57 आएगा ना। अब देखिए एल का स्थानीय मान कितना है, 12 है ना। 12 में 3 से गुना कीजिएगा, 12 तिया 36, समझ में आ रहा होगा। एक का स्थानीय मान एक में गुना कीजिएगा 3 से तो ये 3 ही होगा। एम का स्थानीय मान क्या मेरे भाई, 13। 13 में 3 से गुना 39। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से अगर आप क्लियर को करते हैं, CLEAR क्लियर को करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सी का स्थानीय मान क्या है, 3 है। इसमें क्या कीजिएगा मेरे भाई, 3 से गुना 9 आएगा। एल का स्थानीय मान 12। 12 में 3 से गुना 36 आएगा। ई का स्थानीय मान 5। 5 में 3 से गुना 15 आएगा। ए का स्थानीय मान 1। 1 में 3 से गुना 3 आएगा। आर का स्थानीय मान 18। 18 में 3 से गुना 18 तिया 54। कितना आएगा मेरे भाई, 18 तिया 54 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा कौन सा विकल्प में है, विकल्प सी में ऐसा मिल रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि रवली जो है, रवली का कोई भाई नहीं है। क्या मेरे भाई, रवली की कोई भाई नहीं है। इसे आप लोग कर लीजिएगा, हर रोज तो हम कराते ही हैं, आज आप लोग कर लीजिए, ठीक। इसका उत्तर आएगा कि गरिमा का जाकिर से क्या संबंध है, तो पुत्री का। अगर ना हो तो आपको यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्लेम को DCOQ के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कुक को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लेम में सी में 1 बढ़ा डी आया, ए में 2 बढ़ा क्या आया, सी आया, एल में 3 बढ़ा ओ आया, एम में 4 बढ़ा क्यू आया। उसी प्रकार से कुक का कर दिया DQRO आ गया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। इस वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। डी से मेरे भाई, ये वाला डी से जी जाइएगा, प्लस का 3 जाइएगा ना। अब यहाँ पे जी से क्या जाइएगा मेरे भाई, क्या जाइएगा, जी से एल जाना है। जी से क्या जाना है, एल जाना है। क्या जाइएगा, जी से एल जाइएगा तो प्लस का 5 जाइएगा, और एल से फिर क्या एन पे आइएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। ये पहला वाला के बारे में ये बताया गया है। अब दूसरे वाले में जाइएगा तो वैसे ही जाइएगा, सभी में सेम उसी प्रकार से हुआ। पी से एस जाइएगा तो 3 आएगा, 3, फिर एस से एक्स जाइएगा तो 5 आएगा, और एक्स से जेड जाइएगा तो 2 आएगा। उसी प्रकार से एच वाले में कीजिएगा तो एच से क्या मेरे भाई, के जाइएगा प्लस का 3, के से पी जाइएगा प्लस का 5, और फिर पी से आर जाइएगा तो क्या, प्लस का 2 होगा। सेम उसी प्रकार से टी से डब्लू जाइएगा तो प्लस का 3 होगा। डब्लू से 5 जाने के लिए क्या कीजिएगा, 5 ऐड कीजिएगा डब्लू में तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी आ जाएगा ना। और बी से 2 जाइएगा तो डी आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर। समझ रहे हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है।
क्या करें कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, देखिए एक का पावर जीरो कर दिया है, एक ही रह गया। अब देखिए यहाँ पे दो का पावर एक किया गया है ना, एक किया गया है। फिर तीन का पावर दो, चार का पावर तीन, पाँच का पावर चार किया गया है। आया क्या है मेरे भाई 625। ऑप्शन 20 का क्या होगा, परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न है कि रोहित अपनी मासिक आय का 15% कल्याण निधि में दान करता है। रोहित अपनी आय का कितना मेरे भाई 15% कल्याण निधि में दान करता है। शेष आय निम्नलिखित तरीके से खर्च की जाती है। भोजन पर 35%, किराए पर 20%, बिलों पर 17% और कपड़ों पर 8% और शेष को बचत के रूप में रखा जाता है। यदि प्रत्येक माह बचाई गई धनराशि 14,620 है तो रोहित की मासिक आय कितना है। ध्यान पूर्वक देखिए, आपको पता चलेगा। एक्स गुने क्या कर लीजिएगा, पहले बचाता है कल्याण पे 15% दान करता है, बचता इसको कितना है 85, बटा में क्या कर लेंगे 100, गुना कीजिए। अब देखिए ये 100 है कोई संख्या, माइनस कीजिए कितना 35 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 8 और बटा में 100 कर दीजिए। बराबर में कितना आ जाएगा मेरे भाई 14,620। अब अगला प्रोसेस में चलिएगा तो 85x गुने का 20 और बटा में 100 गुने 100 और बराबर में कितना 14,620। ये जो है ना 14,620 इसी को लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप पे चलते हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई, कीजिएगा तो क्या आता 17x बराबर में ये वाला 14,620 और गुने 100, यही होगा ना। x बराबर निकालिएगा तो 14,620 गुने 100 बटा क्या मेरे भाई 17 आएगा ना। काट पीट मचा दीजिए, 86,000 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दे दें, क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्या करके उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। आपको यहाँ नीचे सॉल्यूशन से समझाया गया है, आप नीचे से भी ध्यान देकर समझ सकते हैं कि पहला संख्या को दूसरे पे और दूसरा को पहले पे, फिर तीसरा को वैसे ही 5 बढ़ा, तीसरा में 5 बढ़ा और चौथा में क्या मेरे भाई 5 घटा है, वैसे ही कर लीजिएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दे देते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, √64 यही कीजिएगा ना। रूट अंडर मेरे भाई क्या कीजिएगा 64, यहाँ पे 3√3 ये इसमें देंगे रूट में और क्या कर लेंगे 64। ठीक है, गुना में रूट क्या कर लेंगे 27, यहाँ पे डालेंगे 3, आएगा कितना मेरे भाई 64 का 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 27 का 3 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ गया ना। सेम उसी प्रकार से इसका भी कर लेंगे दूसरे वाले रो को। दूसरे वाले रो में क्या कर लेंगे मेरे भाई 216 है ना, तो 216 में क्या कर लेंगे 3 रूट बैठा देंगे, रूट में 3 बैठा देंगे, यानी कि 216 का कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 343 है, 343 है ना। यहाँ पे 3 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 6 गुने 7 यानी 42, बीच में क्या आ जाएगा 42। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दें, यहाँ सॉल्यूशन है। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। क्या करें, सभी फल तने हैं। ये जो फल है ना मेरे भाई क्या है, तने हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि कुछ फल जो है पत्तियां हैं, कुछ फल क्या है पत्तियां हैं। यहाँ पे देखिए फल को हम एफ से डिनोट कर देते हैं फ्रूट, तना को हम किस से टी से कर दें और पत्तियां को एल से कर देते हैं, लीफ से चाहे पी से ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अब पढ़िए निष्कर्ष को, क्या कह रहा है कुछ तने पत्तियां हैं, ये बात तो सही है मेरे भाई, कुछ तने पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां फल है, ये भी सही है। दोनों का दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को दाईं ओर रखा गया है। यहाँ पे रखिएगा तो ये जो 2 है मेरे भाई कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, जेड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जी ऐसे हो जाएगा, वाई वैसे के वैसे रहेगा, टी वैसे के वैसे, और ये जो 6 है ये ऐसे हो जाएगा। कहाँ है ऐसा, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2020 तक दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है कौन, भारत। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीका बुखार। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, साहित्य। अगला, भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन क्या है मेरे भाई, आर्थिक मामले विभाग का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विजातीय। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, इसका क्या होगा, विजातीय। अगला है कि अदमात उद्दौला यानी कि एतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आगरा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है, यानी कि धनराशि? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9500 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा देवयानी उत्तम खोबरागड़े। ठीक है। अगला, यदि एन परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो एम कक्षक के लिए एन डैश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे भाई, 3 के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए N1 बराबर अगर करते हैं तो कक्षा के में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। N2 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कक्षा एल में 2 गुने 2 का पावर 2 यानी कि 18 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से N में N3 में कीजिएगा तो कक्षा M में क्या होगा मेरे भाई, N3 में कीजिएगा तो कक्षा M में हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर क्या मेरे भाई, 2 यानी कि 18 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 3। अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या कह रहा है प्रश्न मेरे भाई, 35 नंबर की, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह जो था अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक अवध का नवाब रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो वो है दाने के पकने के समय वर्षा होना। क्या मेरे भाई, दाने के पकने समय वर्षा होना। ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, कह रहा है किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 56वें संशोधन। ठीक है। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई थी। ठीक है। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कर दमन तथा दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफपीआई का पूर्ण रूप है मेरे भाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रचंडगढ़। अगला, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजी राव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1802 में। कब, 1802 में किया गया था। वसीन कहिए या फिर वसई कहिए। अगला, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में क्या मेरे भाई उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? किसका, उत्तराखंड का। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे भाई कि सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 42 नंबर का सुहास एल यतिराज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उप विजेता रही? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न है, वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, झेलम। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करा है, किसी तरह पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तलकर्षण। क्या मेरे भाई, तलकर्षण।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहली अनुसूची। क्या? पहली अनुसूची। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत गंगा के डॉल्फिन को संरक्षित किए गए हैं। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गुवाहाटी। क्या? गुवाहाटी में की गई है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि तेंगबोचे मठ किस देश में किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। भारत के ये किस राज्य में स्थित है? थोड़ा सा उलट कर क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे मेरे भाई, क्या कर रहा है? हड़प्पा। क्या मेरे भाई? हड़प्पा जो है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा में। अगला है, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? अरुंधति राय। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या कह रहा है कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 10 क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या किया गया है? बराबर में क्या हुआ मेरे भाई? 46। अब अगला स्टेप में इसे क्या कर सकते हैं आप? अगला स्टेप में इसे एक ही तरीका से कर सकते हैं, 10x प्लस क्या मेरे भाई? 90। जोड़िएगा ये सभी संख्या को जोड़िएगा तो 10x प्लस का 90 और बराबर में कितना आ जाएगा? 400। कितना मेरे भाई? 60। कितना? 46 से 460 आएगा। तो x बराबर कीजिएगा ना मेरे भाई, तो कितना आ जाएंगे? 37। कितना? 37 आएंगे। और सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछा है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x प्लस 18 और बट्टा का 2। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई, तो 37 प्लस क्या मेरे भाई? 18 और बट्टा में 2, काट पीट मचा दीजिएगा, 46 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समावर्तक 19 है, ऐसी संख्याओं को के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ऐसी संख्या का कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? संख्या मान लीजिए, एक को मानिए मेरे भाई 19x और एक को मानिए 19y। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा तो क्या होगा? 19x प्लस क्या मेरे भाई? 19y बराबर में कितना? 342 जो दिया गया है। ठीक है, अब x प्लस y अगर आप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 18 प्राप्त होगा ना। अब x और y बराबर आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? सेट कैसे बनाते हैं? 1 17 फिर 7 17 लिख सकते, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 11 और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 और 13, ऐसा होगा ना, 5 और 13। तो इसे ऐसे करके कर सकते हैं, यानी कि 3 सेट हम बना सकते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? परम सेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 242.50 रुपए में बेचने पर 3% की हानि होती है, यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 242 दशमलव कितना? 50 और बटा में क्या मेरे भाई? बटा में 97। हम लिख सकते हैं ना, 13% की छूट, ये सॉरी माफ कीजिएगा, 3% की छूट तो 97 और गुने का 100, काट पीट मचा दीजिए, 250 आएंगे ना। अब यहाँ पे 250 का हम क्या कर लेंगे? गुना, तो 113, 13% का लाभ पर बेचना है इसे, तो 113 कर लेंगे और बटा में 100 कर लेंगे, बटा में 100। अब इसे काटिएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म, 25, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 5 दूना के 10 और यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा। ये 2 से इसको काट पीट मचा दीजिए, उत्तर क्या आ जाएंगे? 282 दशमलव कितना? 5। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन दिया गया है, आप सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना सीटी मार रहा है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा, उसका कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। इसका 54 नंबर क्वेश्चन का कुल लाभ प्रतिशत, तो इसे कैसे निकालिएगा? इसे लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100
कीजिएगा मेरे भाई 100 गुने का क्या मेरे भाई 125, यही कीजिएगा ना। और बटा में क्या कर लीजिएगा 100 और प्लस क्या मेरे भाई 300, 300 और प्लस में क्या 119, 119 और बटा में क्या 100 और माइनस 400 कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बटा में टोटल बटा में कितना 400 और गुना में यहाँ पे 100 है ना 100। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आएगा 482, ये पूरे को कीजिएगा तो 482, इस वाले पूरे को कीजिएगा तो 400 और बटा में 400 और गुने में क्या मेरे भाई 100। तो अब अगला स्टेप हम दिखाते हैं आपको साफ सुथरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 82/400, ठीक है, और गुने में 100, काट पीट मचा दीजिए 20.5 उत्तर आएंगे, ठीक कितना 20.5 जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है कि ₹1 की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर 1455 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन को आप कैसे करते होंगे? ऐसा क्वेश्चन को आप सेम इस प्रकार करते होंगे, ए अनुपात बी लिख करके क्या 3:5 और बी अनुपात सी है, अगला क्या है बी अनुपात सी है ना मेरे भाई, तो क्या करते होंगे 4:7। अब इसे निकालते होंगे, कैसे निकालते होंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते होंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 4×3=12, ठीक है, 4×5=20, ठीक है, उसके बाद 7×5=35, यही ना होगा मेरे भाई 7×5=35, ठीक है। रुक जाइए, अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि ए और सी का अंतर कितना बोल रहा था मेरे भाई, ए और सी का अंतर, सॉरी बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर 1455 है, कितना बी और सी का कह रहा है ना, तो बी और सी 20 और 35 के बीच में कितना का अंतर है 15 का, 15 बराबर कितना मेरे भाई 1455 होगा ना। अब देखिए एक यूनिट बराबर निकालिएगा तो 97 आएगा, कितना आएगा 97। अब देखिए x बराबर 12 + 20 + 35 कर लीजिए तो टोटल कितना 67, 67 यूनिट बराबर निकालिएगा तो 97 × 97 कर लीजिए, कितना मेरे भाई 97 × 97 6499 उत्तर आएंगे, कितना 6499 जो ऑप्शन ए में है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है इस वाले प्रश्न को आप खुद कीजिएगा, ठीक है, 56 नंबर वाले क्वेश्चन को खुद कीजिएगा, उत्तर आएंगे 25/67, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दें, क्या कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। क्या कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, तो ये कितना 8% तो ये 108, ये कितना मेरे भाई ये कितना है 28 तो 128, और ये तो सी जो है मेरे भाई 100 ही होगा, क्योंकि कोई संख्या 100 होगा, इससे एक कितना है ए 108 हो जाएगा, 8% अधिक है तो, और बी कितना 128 हो जाएगा। अब इसे दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिएगा मेरे भाई, तो 108 और बटा में क्या 128, काट पीट मचा दीजिए 27/32 आ जाएगा, काटिएगा तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या करें एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं तो उसका घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि घर से कार्यालय की दूरी कितना, यहाँ पे d लिखा है d किलोमीटर, तो d/4 प्लस क्या d/2 बराबर 6, इसे कीजिएगा मेरे भाई एलसीएम लीजिएगा, क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा d और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d और बराबर में 6, d बराबर कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर, कितना आएगा मेरे भाई 8 किलोमीटर, ऑप्शन ही इज द राइट आंसर। सिंपल, सेकेंड मेथड भी अटैच किया गया है, आप इससे भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 17,925 रुपये है और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 21,825 है तो 18,500 की धनराशि पर पूर्व की दोगुनी ब्याज दर से 4.2/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? इसे आप कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा हम हिंट कर देते हैं। 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई 21,8 कितना मेरे 21,825 माइनस कितना कर लीजिएगा 17
17,925 माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 3900 रुपये आएंगे ना। अब 3 वर्षों का निकालिएगा तो 3900 बटा कितना मेरे भाई? 4 × 3 आएगा ना। अब इसे काट पीट में चाहिएगा, क्या आएगा? 2925 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? 17,925 में से माइनस कर लीजिए कितना? 2925 बराबर में 15,000 आ जाएगा। अब आर प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुने SI बटा में P गुने T, यही ना, मूलधन गुने समय। तो क्या हो जाएगा? 100 गुने 200 सॉरी 2925 और बटा में क्या मेरे भाई? 15,000 हो गया ना। 15,000 गुने 3, काट पीट मचा दीजिएगा, 6.5% आ जाएगा। अब नया साधारण ब्याज के लिए क्या करना होगा? नया साधारण ब्याज के लिए 18,500 गुने 13 गुने कितना? 22 और बटा में 5 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, 10,582 आएंगे। कहाँ है? ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र किया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अब जानते हैं कि शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मेरे भाई? 2πRH प्लस πR² और प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई? πRL होगा ना। अब इसे कीजिएगा, क्या आ जाएगा? 2π गुने का 8 गुने का 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई गुने का 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पाई और गुने का 8 और रूट अंडर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब आगे कीजिएगा तो 96 पाई आएगा प्लस 64 पाई आएगा, 64 पाई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 80 पाई। सभी को कीजिएगा ऐड, क्या आ जाएंगे? 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है? 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या करें? 2800 रुपये मूल्य वाले जूते की एक जोड़ी का माफ कीजिएगा, जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की 2 क्रमिक छूटें देती हैं। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य रुपए में कितनी होगी? रुपए में कितनी होगी मेरे भाई? 61 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करिएगा? 2800 गुने 75, 25% की छूट देती है ना, तो 75 और अगले में 42 देती है, तो कितना मेरे भाई? 58। कितना? 58 बटा 100। अब इसे काट पीट मचा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आगे काट पीट मचाइए, 12 18 आ जाएंगे। हाँ, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है प्रश्न कि पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है तो क्यू को कितने रुपए मिलेंगे? अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, P बराबर क्या? 6 गुने 3 बराबर 18 होगा ना। अब Q बराबर क्या मेरे भाई? 9 गुने 4 तो बराबर 36। अब P अनुपात Q लिख लीजिए, क्या आ जाएंगे? समय 18:36। क्षमता कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2:1। Q का हिस्सा निकालना है तो 1/3 गुने 210, 70 उत्तर आएंगे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को रिकॉल करिए, फिर से एक बार रिपीट कीजिए, समझ में आएगा। और नहीं तो सॉल्यूशन भी है आपके साथ, बहुत सारा ऑप्शन है, आप कैसे भी समझिए लेकिन समझ के ही जाइए। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं का औसत 180 है। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या से 1/3 से 10 अधिक और दूसरी संख्या से 5 कम है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये पहली, ये दूसरी, ये क्या मेरे भाई? तीसरी। ये कितना? 3x होगा। ये कितना? x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा? x प्लस 10। अब तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये तीसरी संख्या है। ठीक है, ये ऐसे कर दें तो आपको ज़्यादा बेहतर रूप से लगेगा कि हाँ सही हो रहा है। अब देखिए, औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे 180 बराबर हम लिख सकते हैं 3x प्लस x प्लस 15 और प्लस x प्लस 10 लिख सकते हैं ना, और बटा में क्या मेरे भाई? 3। अब 540 बराबर क्या हो जाएगा? ये 18 को 3 से गुना की जगह क्या आएंगे? 540 आएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 540 बराबर में 5x और प्लस में 25।
घटाइएगा तो क्या आएंगे 515। 515, ये 25 को घटाना है 540 में से, तो कितना 515 5x। यहाँ पे ये 515 है, गलती से 115 लिखा गया है, 515। इसे काट पीट मचा दीजिए, 103 आ जाएंगे क्या, x बराबर 103 आएंगे ना। अब क्या कर लीजिए आप कि तीसरी संख्या कितना था, x+10 था ना, x+10। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 103 और प्लस में 10 113। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या करा है, एक से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करती हो। कौन से इस वाली स्थिति को, 64 नंबर वाले क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित कीजिए मेरे मित्र। क्या कह रहा था, तो यहाँ पे क्या करिएगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा, 4, 5 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा ना। 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या, 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 500 से कह रहा है तो 60 गुने 8 और प्लस 3 कीजिएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 480। 480 और प्लस का क्या मेरे भाई 3, 483 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए। अच्छे फलों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप बेसिक रूप से करें ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बेसिक ही काम आता है अगर कुछ याद नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस 600, यहाँ पे 100 इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 600 गुने क्या हो जाएगा 30/100 प्लस इधर क्या हो जाएगा 400 गुने 18/100 और बटा में क्या हो जाएगा मेरा ब्रैकेट बंद, गुना में 100 और बटा में 1000 होगा 1000। अब यहाँ पे क्या मेरे भाई काट पीट मचाइएगा। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में आएगा 1000 माइनस 252 और बटा में 1000 और गुने का 100, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आएंगे 74.8 जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या करें, एक विक्रेता ने 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपए में 6 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 12 कैंडी बराबर क्या मेरे भाई, 12 कैंडी बराबर कितना 20 रुपये, ठीक है। तो उसी प्रकार से 6 गुने 2 कीजिएगा, 2 कैंडी बराबर क्या मेरे भाई 12 गुने 2 यानी कि 24 रुपये हो जाएंगे। तो 4/20 कीजिएगा, 4/20 गुने 100, काट पीट मचाइएगा तो 20% आएंगे ना, ऑप्शन ही इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, y और z उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा z और x उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला x उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। x प्लस वाई कितने में, 10 में। अब देखिए y प्लस जेड कितने में मेरे भाई, 12 में। z प्लस एक्स कितने में मेरे भाई, z प्लस एक्स कितने में, 15 में। सभी का एलसीएम कितना 60, इसका एफिशिएंसी 6, इसका 5, इसका 4, सभी को ऐड कर दीजिएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना मेरे भाई 15। तो x यहाँ से 2 से 15 को काटिएगा 7.5 आएगा ना। अब आगे वाला प्रोसेस पे चल लेते हैं। कितना आया था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 + 5 आ गया था, सॉरी 7.5 आ गया था। अब अकेले x द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 60/2.5, काट पीट मचा दीजिए 24 उत्तर आएंगे। कहाँ है 24, ऑप्शन डी में है, डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। किसकी मेरे भाई, धारा की चाल। देखिए धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, 9 माइनस का 7/2 कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 आ जाएंगे उत्तर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा, मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं क्रमशः कितना 3x और कितना 4x। तो 3x बराबर क्या, 3x गुने 60/100
यही ना, और बराबर का 144। अब x बराबर कीजिएगा 144 गुने 100 और बटा में क्या मेरे भाई 180। 180 ना, काट पीट मचा दीजिएगा तो 80 आएंगे। आप दूसरी संख्या निकाल लीजिए। तो 30% बराबर क्या 80 गुने 4 गुने 30/100। काट पीट मचा दीजिए, 96 उत्तर आएंगे। कहाँ है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या करा है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर गुना किया गया। 16 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के एक स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। किसमें? सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। अब इसे आप कैसे कीजिएगा? देखिए मेरे भाई, करना ये है कि 16 गुने 12 गुने 9 यानी कि a का क्यूब हो गया। अब a का क्यूब बराबर कितना गुना कीजिएगा तो 17 28 आया है ना। a बराबर कितना 12 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a² होता है। तो 6 गुने कितना कर दीजिए 144, ठीक है। आ कितना जाएगा मेरे भाई 864 आ जाएगा। कितना 864 आएगा ना। कहाँ पे? ऑप्शन बी में है। आशा करते समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न, a बाई बी बराबर क्या है 7/5 है। तो 5a + 4b बटा 5a - 4b का मान कितना होगा? अब इसे करना बिल्कुल आसान है। सेम इस पे बिठा ही दीजिए। ये वाला जो मान है ना, इसको इस पे बिठा देना है। ठीक, तो देखिए कैसे कैसे होगा। 5 गुने हम 7 कर ले, a का मान ये 7 है, b का मान क्या है 5 है। इतना तो समझ रहे हैं ना मेरे मित्र। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 7 प्लस क्या 4 गुने 5 होगा ना, और बटा में क्या कर लेंगे सेम उसी प्रकार 5 गुने 7 और माइनस का क्या 4 गुने 5। कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 7 × 5 = 35 और प्लस इधर क्या 5 × 4 = 20 यानी कि 55 आ जाएगा ना। ये अब यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35 और -20 कीजिएगा कितना 15 आ जाएगा। अब इसे काट पीट मचाइएगा तो 11 बटा कितना मेरे भाई 11/3 आ जाएगा। ठीक है, 11/3 कहाँ पे है मेरे भाई? 11/3 ऑप्शन डी में है। डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है ये 72 नंबर वाले क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हैं ना। उम्मीद रखे आपसे कि आप कर लेंगे, उम्मीद रखते हैं हम आपसे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब आइए 73 नंबर वाले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। एक अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5%, 12% और 10% की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। दोनों दुकानदारों द्वारा दी गई छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे होगा दोनों दुकानदारों द्वारा छूट दी गई राशि है ना, अंतर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 गुने 75/100 और माइनस का क्या मेरे भाई 100 और गुने में क्या लिख लेंगे 95/100, 88/100 और 90/100। यहाँ पे 90/100, ठीक है। इसे कीजिएगा तो 75 - 75.240। अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे -0.24%, यानी कि 0.24%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन 37,200 रुपये है और 5 वर्षों के बाद मिश्र धन 42,000 रुपये है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा? 74 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। इसे आप लोग खुद कीजिएगा, उत्तर जो है इसका बी आ जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या कह रहा है कि 12,100 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब इन्हें क्रमशः 3 और 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है ना 6% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है। दोनों भागों के बीच के अंतर का 75% रुपए में कितना होगा, ये बताना है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है SI प्रतिशत बराबर क्या मेरे भाई RT प्रतिशत है ना। अब यहाँ पे x गुने 118 कर लीजिए प्रतिशत और बराबर में y गुने 124 कर लीजिए क्या मेरे भाई प्रतिशत में। अब x बटा y कीजिएगा क्या आ जाएंगे 124 और बटा में 118, काट पीट मचाइएगा 62/59 आ जाएंगे। ठीक है,
तो 62 प्लस 59 यूनिट बराबर कितना 12,100। कितना मेरे भाई 62 यानी कि 121 यूनिट बराबर कितना 12,100। ठीक है 12,100 है ना। अब एक यूनिट बराबर कितना आएगा 100 आएगा ना। तो अब देखिए 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट यानी कि राशि कितना था 3 यूनिट गुने कितना कर लेना है 75। यहाँ पे देखिए 3 यूनिट गुने 75 कीजिएगा 75%, यानी कि पहले से कितना 3 और गुने कितना 1 यूनिट बराबर था 100, तो 3 यहाँ पे 100 कर लेंगे 3 गुने 100 और बटा में 3/4। अब भैया ये 25 गया 25 दिया 75 दिया ये 225 भैया उत्तर हो गया इसका ऑप्शन डी। आगे बढ़ ले यहाँ से हिंदी का मजा लीजिए। हिंदी का मजा लीजिए मेरे भाई। क्या करा दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करा सब लोग अपनी राय दें। अपनी राय दे में क्या है मेरे भाई अपनी अपनी राय दे, इसके स्थान पे क्या होगा अपनी अपनी राय दे। ठीक है अगला है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। भागीरथ श्रम करना। भागीरथ श्रम करना का क्या होगा मेरे भाई ये मुहावरा है। भागीरथ श्रम करना मुहावरे का अर्थ होगा अथक प्रयत्न करना। क्या हो जाएगा मेरे भाई अथक प्रयत्न करना। अगला प्रश्न है मेरे मित्र क्या कह रहा है दिए गए विकल्प दिए गए वाक्य में काले खंड यानी कि ये जो लाल वाला खंड है को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कह रहा है हम भोजन खाते हैं। इसमें क्या होगा मेरे भाई हम भोजन खाते नहीं हम भोजन करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे क्या कह रहा है रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्रतीक्षा करना। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो पहले वाले में स्कूल के सभी विद्यार्थियों में ही प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है के का प्रयोग संयोजक के रूप में तब करते हैं जब संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयोग किया गया हो। सभी के कारण का के बदले के का प्रयोग होना चाहिए। किसका के का प्रयोग का के जगह पे क्या मेरे भाई के का। अगला दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कपड़ा का समानार्थी क्या होगा वशन होगा। क्या होगा वशन। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे क्या है उसका पास कुछ भी नहीं है। काले शब्द की शुद्ध कीजिए इसको उसके पास इसका क्या सही होगा मेरे भाई। इसमें सही कैसे होगा विभक्त के कारण। क्या मेरे भाई विभक्ति के कारण होगा। उसका पास कुछ भी नहीं है काले शब्द की अशुद्धि पहचानिए इसमें विभक्ति हो गया। कैसे आप बताते हैं उसका के बदले उसके का प्रयोग होना चाहिए। यह अशुद्धि विभक्ति से संबंधित है। विभक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है किसी शब्द में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आगे लगा हुआ प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है जिसे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। ठीक है अगला प्रश्न पे ध्यान दे दे क्या कह रहा है कि राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। राह दिखाने वाला के लिए क्या होगा पथ दर्शक। ठीक है अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द कौन है एकाग्रचित। अगला दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इसका क्या हो जाएगा मेरा भाई सविनय निवेदन है। सविनय निवेदन पूर्व यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। इसके जगह पे क्या होगा सविनय निवेदन है ना कि सविनय पूर्वक। ठीक है अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं क्या कह रहा है प्रश्न दिए गए शब्द का विलोम चुने। इसका विलोम क्या होगा मेरे भाई इसका प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या कह रहा है जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या होगा मेरे भाई वाचल होगा। अगला है वाचाल। अगला है उत्थान। उत्थान ये जो शब्द है उत्थान इसका विलोम बताना है तो इसका विलोम क्या होगा मेरा पतन। उत्थान का क्या होगा पतन। देख लीजिए है ना ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या कह रहा है उसका हृदय बड़ा क्या है मेरे भाई बड़ा क्या है कठोर है। अगला मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए तो क्या होगा मधुर भाषी होगा। अगला रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें मेरा और आपका क्या है मेरे भाई मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। क्या घनिष्ठ संबंध है।
अगला प्रश्न पे ध्यान दे, क्या कह दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मैं उसकी माफ कीजिएगा, क्या कह रहे हैं, मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, बुद्धिमानता में क्या है मेरे भाई, त्रुटि है। मानता, बुद्धिमानता में त्रुटि है। कैसे मेरे भाई, वाक्य में बुद्धिमानता शब्द का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर संज्ञा के रूप में बुद्धिमानी होगा। क्या होगा, बुद्धिमानी, ना कि बुद्धिमानिता। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला क्या है, आत्मोत्सर्ग जो है ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला, जलाशय का पर्यायवाची क्या होगा, पदाकर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास का क्या है मेरे भाई, अज्ञेय के एक उपन्यास का नायक है। क्या है, नायक है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे भैया, इसे पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए। क्या कह रहा है, भारत के इतिहास में अमरत्व प्राप्ति के अधिकारी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता। 31 अक्टूबर 1885 में गुजरात के नाडियाद गांव के एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। पाठशाला का अभ्यास करने में काफ़ी समय लगा था। 36 साल की उम्र में वकालत पढ़ने के लिए वे इंग्लैंड गए। उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा किया। 1917 में वे गांधी जी के संपर्क में आए। ब्रिटिश क्या है मेरे भाई, ब्रिटिश राज्य के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के जरिए बारदोली और क्या है, बारदोली, वलसाड, खेरा आदि के किसानों को एकत्र किया। उनके इस आंदोलन ने उन्हें प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रमुख स्थान दिया। लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आज़ादी के बाद छोटी छोटी रियायतों को एक करने का कार्य किया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी रियायतों भारत संघ में सम्मिलित हो गई थी। गृह मंत्री बनने के बाद लगभग 600 रियासतों का भारत संघ में सम्मिलित किया। हैदराबाद के नवाब ने विरोध किया तो वहां से सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। 15 दिसंबर 1950 को जगमगाता वह सितारा हमें अंधकार में छोड़कर क्या है मेरे भाई, चला गया। सन 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी सदैव प्रेरणादायी है। इतना तो हम पढ़ लिए, आइए अब इसका उत्तर दीजिए। हम इसलिए बोल रहे थे कि आप लोग भी पढ़िए। अगर हम मेरे पढ़ने से प्रॉब्लम हुई है तो वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए, पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डैश को लौह पुरुष कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। अगला, वकालत शब्द का व्यापारिक दृष्टि से पहचानिए। वकालत शब्द को व्याकरणिक, माफ कीजिएगा हम व्यापारिक पढ़ रहे हैं, वकालत शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से पहचानिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। कितना क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। अगला, आज़ादी के बाद उन्होंने कौन सा पद संभाला, तो ये संभाले थे गृह मंत्री का पद। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो उनका जन्म किसान परिवार में हुआ था। अगला, उनकी मृत्यु कब हुई थी ये बताना है। तो इनका मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1950 को हुई थी, जो ऑप्शन बी में है। आशा करते हैं आप अच्छे से आज का सेट लगाए होंगे। अगर आपका स्कोर 75+ है तो आपका सिलेक्शन किसी भी स्थिति में नहीं होने का चांस नहीं है, 100% होने का चांस है। बिल्कुल सही, समझे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है मेरे भाई, अपना पूरा अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठंड है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।